किया गया और हीरोइन के केस में गिरफ्तार किया गया, जिसको ना अकल तस्लीम करती है ना मंतक है। बच्चा पाकिस्तान का कहता है कि ये झूठा केस है। क्योंकि मैंने भी ये सवाल पूछा कि मुझे ये बताएं, आपने कितने लोग इससे पहले एएनएफ ने गिरफ्तार किए हैं जो फैसलाबाद से लाहौर हीरोइन की स्मगलिंग कर रहे थे। अगर ये कोई मार्केट होती मंशियात की तो आपने पिछले 20-30 साल में कोई और लोग पकड़े होते जो फैसलाबाद से हीरोइन लेकर लाहौर आते थे। ये आज इस केस को कोई शख्स तस्लीम नहीं करता, ये झूठा केस है। ये सिर्फ राना सनाउल्लाह की आवाज़ को दबाने का केस है और कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो केस है उसको आप अवाम के सामने रखें। FIR जो है कोई शख्स तस्लीम नहीं करता। इस केस की हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी। आज सिर्फ अजियत देने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन हम इन चीज़ों से परेशान नहीं होते। आपने मियां नवाज शरीफ का जो केस था उसकी हकीकत भी देख ली है। आज पूरे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर सवालिया निशान है। ये मामूली बात नहीं है। वही बातें जो हम किया करते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें शाहिद खाकान नबासी भी मौजूद हैं और साथ साथ उन्होंने ANF की जो कार्रवाई है जिसमें राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था उस पर उनका ये कहना है कि राना सरा की आवाज़ को दबाने के लिए ये केस बनाया गया है। इंसाफ के निज़ाम पर सवाल निशान लगाया गया है और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि बच्चा कह रहा है ये झूठा केस है। शाहिद खाकान समझते हैं कि राना सनाउल्लाह को हीरोइन के केस में जो गिरफ्तार किया गया है ये एक सियासी केस है। निज़ाम क्या चलेगा? इन मामलात की हकीकत अवाम के सामने पहुंचना ज़रूरी है। अवाम ने इस मामले को रद्द कर दिया है। अब इम्तिहान आला अदलिया का है कि वो किस तरह इस मामले को डील करती है, क्योंकि जो ये नाम निहाद एहतसाब था जिसके खिलाफ हमने हमेशा कहा कि हम एहतसाब चाहते हैं, लेकिन ये एहतसाब नहीं जो इस नैब के अंदर हो रहा है और जो इन अदालतों में हो रहा है, उसकी हकीकत आज अवाम ने खुद सुन ली है और देख ली है। आप ये बताएं कि सेनेट के अभी चेयरमैन की ऑपोजिशन ने उस बारे में सिलेक्ट करना है कि वो फैसल प्रेसिडेंट के नाम पर जो हासिल के नाम पर इत्तेफाक हुआ। आप समझते हैं कि ये खाली ऑपोजिशन ने दिखावे के लिए किया या आप उनको कामयाब भी करवाएंगे? नंबर गेम के बारे में देखिए, सेनेट में जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि हासिल बिजिंजो से बड़ा डेमोक्रेट, इंटेग्रिटी वाला आदमी, असूलों वाला आदमी असेंबली के अंदर है। और ये जमहूरियत की फतह है कि आज कंबाइंड अपोजिशन ने, जिनके अपने इख्तलाफात हैं, अपने बहुत से नज़रियात पर भी इख्तलाफ हैं, उन 67 मेंबरों ने हासिल बिजिंजो पर एतमाद किया है कि हम चाहते हैं कि ये चेयरमैन सेनेट हो, ये वफाक की नुमाइंदगी करें। अब्बासी साहब अभी जो जज साहब के मामले पर आ गए, उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है, क्या आप समझते हैं कि इतनी जल्दी वो मीडिया में आ गया है? क्या इसके पीछे भी गवर्नमेंट है? क्या चीज़ें हैं? नंबर 2, जो उन्होंने नाम उसमें इस्तेमाल किया नासिर जंजुआ साहब का, और तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये नासिर जंजुआ साहब वही हैं जो मुशीर इस्लाम की अमूरी रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मुझे उनकी डिटेल्स का ना इल्म है ना मेरा उससे वास्ता है। बात बड़ी सीधी है। एक जज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, कह रहा है मैं ब्लैकमेल हुआ हूं, मैंने दबाव में आकर ये फैसला दिया है, मैं खुदकुशी की हद तक चला गया था। ये आपने सुनी है, आप सब ने सुनी है। उसके बाद वो जो मर्जी कहता रहे। एक प्रेस रिलीज दिया, आज एफिडेविट दे दिया है, कल टीवी पर बयान दे देगा, उसकी कोई हकीकत नहीं है। ये जो आफ्टर शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा इस वक्त राना सनाउल्लाह के घर ही मौजूद हैं, जिसमें एहसन इकबाल, राना तनवीर, मरीम औरंगजेब और उज़्मा बुखारी भी यहीं पर हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें चेयरमैन सेनेट के बारे में भी बात हो रही है और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के बारे में बात की जा रही है। इस मौके पर शाहिद खाकान ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को हीरोइन के केस में गिरफ्तार किया गया और वो ये समझते हैं कि बच्चा कहता है ये केस झूठा है। राना सनाउल्लाह की आवाज़ को दबाने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
जज के बारे में भी उनका ये कहना था, जज अरशद मलिक की उनका कहना था कि क्या पता हर जज ब्लैकमेल हो रहा हो। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो ये कहा कि इंसाफ कैसे होगा अगर हर कोई इन जज साहबान को ब्लैकमेल करे तो कैसा होगा। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस तरह के जो स्कैंडल्स है इसकी तफ्तीश ज़रूर करनी चाहिए। मीर हासिल बजेंजो पर उनका ये कहना था, उस पर तमाम अपोजिशन को एतमाद है। चैनल्स पे बंद हो गया और जो नदीम मलिक साहब ने उसके बारे में कहा है ये आप सब हजरात की लम्हा फिक्री है, इस मुल्क के लिए लम्हा फिक्री है। अगर मीडिया आज़ाद नहीं होगा, मीडिया के साथ ये होगा जो आज हो रहा है, जिसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान जवाब दे। आपने देखा कि कल शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ। ये कोई मामूली बात है कि हमारे वजीर खारजा पर जो बातें उस शख्स ने की हैं मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से, उसने कोई ज़ाती बात नहीं की, वो हमारे लिए बायस शर्म है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा पर ये बातें हुई हैं। इमरान खान को तो शर्म नहीं आएगी, ना शाह महमूद को आएगी, हम शर्मिंदा हैं। अब जहाँ तक बुलाने की बात है, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, लेकिन मैं माज़रत से कहता हूँ कि आज सबूत। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उनका ये कहना है कि कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जो सवाल किया गया वो हम सब के लिए बायस शर्म है और इस पर शर्म आनी चाहिए। साथ साथ शाहिद खाकान ये भी समझते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है इस दौरे हुकूमत में, और उनका ये कहना है कि राना सनाउल्लाह पर जो केसेस हैं वो झूठे बनाए गए हैं। ANF ने इससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर वाकई फैसलाबाद से लाहौर और उसके बाद दीगर ममालिक में ये स्मगलिंग और मंशियात को स्मगल किया जाता था तो पहले भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जमा करवा दिए करारदाद, तो ये क्या वो जो है नंबर गेम पूरे कर रहे हैं, नंबर गेम पूरे हैं, और या आपके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये चीज़? देखिए 67 मेंबर अपोजिशन के हैं। अगर आज वज़ीर-ए-आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर ये साबित करना चाहता कि मैं लोग खरीद लूँगा या गिरफ्तार कर लूँगा या किसी अदालत से उनको सज़ा दिलवा दूँगा, तो ये फतह होगी या ये शिकस्त होगी। इससे बड़ी शिकस्त इमरान खान की नहीं होगी अगर एक भी सेनेट का मेंबर बिक जाता है। हुकूमत में बिल्कुल ताकत होती है, लेकिन वो ताकत अगर जमहूरियत की नफ़ी के लिए इस्तेमाल होगी तो इमरान खान पहले ही खोखला है, मजीद ख़त्म हो जाएगा। 23 मई को आप जेल में मिलने गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और आपको 20 मिनट इंतजार करना पड़ा, और जब पता चला कि आज एक अहम शख्सियत अंदर मिल रही है, जब बाहर निकला तो नासिर जंजुआ ही था मिल के आ रहा था, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह, खूबसूरत सवाल। मैं एक सिर्फ जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं पड़ते। जो झूठ जज ने बोले हैं वो ही उनका खुद जिम्मेदार है। हकीकत बड़ी सीधी है, जज पर दबाव डाला, उसने गलत फैसला दे दिया, बात खत्म। जी कोई मुलाकात किसी की नहीं हुई, जेल के पास रिकॉर्ड मौजूद है, जाके देख लीजिए। जज को हटा दिया गया है, जी जज ने जो फैसला दिया बहन को बुलाए ना, के खिलाफ उसी जज ने फैसला दिया। अब नून लीग किस प्लेटफॉर्म पे इस फैसले को चैलेंज करेगी जिन जज को हटाया गया? चैलेंज का हक हमारे पास है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इम्तिहान हमारा नहीं है, आज इम्तिहान नवाज शरीफ का नहीं है, आज इम्तिहान मुल्क की आला अदलिया का और हुकूमत का है कि आला अदलिया ने अपनी मुल्क में इंसाफ की साख को वापस करने की कोशिश करनी है और हुकूमत ने यह साबित करना है कि वो इंसाफ खरीदने वाले नहीं है, वो जजों पर दबाव डालने वाले नहीं है। क्योंकि आज सबूत बताता है कि इस जज को इमरान खान ने ब्लैकमेल किया, इस पर दबाव डाला, वरना आज उनके एक सैकड़ों में से एक स्पोक्स पर्सन को क्या ज़रूरत थी कि अगर उस जज के एफिडेविट को डिफेंड करे जिसको खुद इमरान खान ने 2 दिन पहले कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अदलिया जाने और वो जाने। बहुत शुक्रिया।